खुदाई कानून है, खुदाई कानून के आगे आपको चूनो चिरा की इजाजत नहीं है। और अल्लाह ने इतनी जगह आदम अलैहिस्सलाम और शैतान का वाकया सुना दिया ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि खुदाई हुक्म के आगे आपको पूछने की इजाजत नहीं है कि क्यों। अल्लाह ने शैतान को हुक्म दिया था ना सजदा करो, फरिश्तों को भी हुक्म दिया, फरिश्तों ने कर लिया। शैतान ने क्यों पूछा था कि नहीं पूछा था? भाई शैतान को भी अल्लाह ने कहा सजदा करो आदम को, फरिश्तों को भी कहा। फरिश्ते तो ज्यादा अफजल थे इस लिहाज से कि नूर से बने हुए, शैतान तो फिर थोड़ा आग से बनाए। तो फरिश्तों ने कहा कि हम सजदा नहीं करेंगे, फरिश्तों ने सजदा कर लिया। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, सब के सब ने, शैतान ने नहीं किया। शैतान ने कहा कि जो जैसे आजकल जो हमारा लिबरल तबका है ना, जब शरीयत का कोई हुक्म आता है तो फिर वो एक्चुअली करके, एक्चुअली दाढ़ी तो उस दौर में थी, एक्चुअली वो तो यूं था, एक्चुअली वो जो था ना, वो जो मौसीकी नाजायज है इस्लाम में, एक्चुअली वो तो यूं थी। और पर्दा तो एक्चुअली इस वजह से गांधी साहब अल्लाह ताला उनको हिदायत दें, वो एक्चुअली करके पूरा इस्लाम का बेड़ा, 2-4 हकाम रह गए आखिर में। जो जनाब प्रोफेसर गांधी साहब जिस तरह का इस्लाम मार्केट में ला रहे हैं ना, एक आधी टोपी छोटी सी रह जाएगी टिश्यू पेपर, और 2-4 बस चीजें रह जाएंगी, बाकी पूरा इस्लाम क्या हो जाएगा, वो सारा एक्चुअली करके। अभी उनका लेटेस्ट फतवा आया कि नेल पॉलिश लगी हो तो भी वुजू हो जाएगा। सही है ना? और कयास देखो कहां से किया जा रहा है कि मोज़ों पे नबी ने मसा किया है तो इसमें भी मसा कर लें आप। भाई कयास की शराइत होती है, कयास में ये नहीं होता कि कहीं की चीज उठा के आप कहीं लगा दें, ऐसे नहीं होता। ये उसूल फिक़ह जो मदारिस में पढ़ाया जाता है ना, इसमें कयास की शर्तें बताई जाती हैं कि कयास कैसे किया जाता है, किन सूरतों में जायज है, किन सूरतों में नाजायज है, दलालतुन नस क्या होता है, कयास क्या होता है, पूरी डिटेल ऐसे ही। वरना तो आप कहीं की भी चीज उठा के कहीं लगा दो आप कि जी वो मोज़ों पे जब मसा किया है नबी ने, तो मोज़ों पे तो 3 उंगलियों से मसा किया है, यूं करके पूरे मोज़े भी गीले नहीं किए। तो कल कोई प्रोफेसर उठेगा कहेगा कि नेल पॉलिश पे आप मसा भी पूरा जरूरी नहीं है, एक नाखून से भी यूं कर ले तो भी मसा काफी है, क्योंकि नबी ने तो 3 उंगलियों से सॉक्स पे मसा, जो चमड़े के मोजे या इस टाइप के जो भी मोजे होते हैं उन पे इस तरह से मसा, तो कोई तुक नहीं है। फतवा दिया था मोहतरम ने कोरोना के दिनों में कि आप टेलीविजन पे भी इफ्तिदा कर सकते हैं। और भाई आप फतवा देने से पहले सोचे तो सही, टेलीविजन पे कैसे इफ्तिदा होगी? जमात तो तमाम फुकाहा का ये फतवा है, इजमा है कि सफों में इत्तिसाल जरूरी है। जमात इसको थोड़ी कहते हैं कि आधे आदमी अमेरिका में, आधे यहां। अब उसका फतवा देते हुए उन्होंने सोचा नहीं, एक बंदे ने सही क्लास ली, उन्होंने कहा अच्छा इसका मतलब इमाम खड़ा हुआ इस्लामाबाद में और आप इफ्तिदा कर रहे हैं कराची में, तो कराची बैतुल्लाह के करीब है, इस्लामाबाद क्या है, दूर है। तो ऑनलाइन में तो ये भी सूरत पेश आएगी कि मुक्तदी 1000 किलोमीटर आगे हैं, 1500 किलोमीटर, और इमाम 1500 किलोमीटर पीछे है। तो ये जो जदीद फतवे मार्केट में आ रहे हैं ना, अव्वल नजर में ये बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन ये खोखले होते हैं, इनके पीछे मजबूत बात नहीं होती। तो ये जो चला आ रहा है ना सिलसिला प्रॉपर, जब तक मुफ्ती ना बन जाए कोई उसको, उससे पहले उसको फतवा देने की इजाजत नहीं है। हर फील्ड में माहिरीन हुआ करते हैं। और ये जो सहाबा किराम के दौर में शुरू में तो यानी वहां भी ऐसा नहीं था कि हर एक को फतवा देने की इजाजत हो, चंद मखसूस सहाबा थे, फिर उन सहाबा में उनके ताबीईन में मखसूस लोग थे, वो तो मखसूस तबका ही। लोग कहते हैं ना दीन पर कोई इजारादारी नहीं है, ये मौलवी ठेकेदार बने हुए हैं, इजारादारी तो ऐसे तो मेडिकल साइंस में भी किसी की इजारादारी नहीं है, लेकिन इजारादारी ना होने का मतलब ये है कि जो चाहे डॉक्टर बन जाए। आप ये कहें कि मेडिकल साइंस पे किसी की इजारादारी नहीं है, लिहाजा जो चाहे सेहत के टोटके बयान करना शुरू कर दे, ये गलत है। इजारादारी नहीं है, जो चाहे डॉक्टर बन जाए तो बने डॉक्टर भाई जो। तो इसी तरह दीन पर, इल्म दीन पर किसी की इजारादारी नहीं है। इसका सही मतलब यह है कि जो चाहे मुफ्ती बन जाए, बने तो सही, बने बगैर फतवा देगा वो फतवा काबिल कबूल नहीं होगा। समझते हो कि नहीं समझते? खैर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। क्या लेके चल रहा था यार? मैं वो तो चल रहा था, यहाँ एक खास वाकया बयान कर रहा था। हाँ, वो पीने की मिसाल दे रहा था। देखो इस्लाम ने क्या कह दिया कि शराब क्या है, उसके कितने फायदे हुए। अगर एक कतरा हम अपनी अकल से फैसला करते तो एक एक कतरा पी के फिर 2 पे आते, 2 पे 4 पे आते, 4 पे पूरी बोतलें चढ़ाते, कितने बंदों को एक्सीडेंट में मार देते। एक शराबी ने शराब पी हुई थी, फायर ब्रिगेड में था वो, तो आग लगी कहीं, इसने पी भाई, बोला बेटा अब तो जब तक एनर्जी नहीं आएगी ना पब्लिक को बचा नहीं सकूंगा मैं। उस दिन कई बोतलें चढ़ाई कि ऐसी की तैसी, आज तो सबको, और गया 20-25 आदमियों को निकाल के बाहर ले आया। और फखर से कह रहा है बताओ ऐसी कुर्बानी किसी ने दी? लोगों ने कहा कम वक्त तू जो फायर ब्रिगेड का अमला था सारा निकाल के ले आया बाहर। समझ रहे? सारा फायर ब्रिगेड का अमले को क्या किया तुमने? तो ये किसका नुकसान है? ये एक कतरा पीने का नुकसान है। तो शैतान का मैं सुना रहा था कि देखो अल्लाह मियां ने शैतान से कहा कि सजदा करो। तो जैसे हमारा लिबरल तबका एकदम फौरन एक्चुअली पर्दा तो असल में दिल का होता है, आंखों का पर्दा नहीं एक्चुअली है, क्योंकि ये सो ठरकी थोड़ी है। यूरोप में तो इतनी औरतें आजाद घूम रही हैं, कोई देखता भी नहीं है, वाकई नहीं देखता। वजह उसकी है कि वो इतने हराम के जराए है कि उनको देखने की जरूरत क्या है। ये कोई खूबी थोड़ी है उन लोगों की, कोई देखता नहीं, उनको देखने की जरूरत नहीं है। जिस सोसाइटी में जिना पर पाबंदी होगी वहां लोगों में शहवानी जज्बात भड़केंगे, उनको भड़कने के लिए औरत को पर्दा करने का हुक्म दिया जाएगा और निकाह के रास्ते को आसान बनाया जाएगा। आप अपनी सोसाइटी को उस सोसाइटी पर कैसे कयास कर रहे हो?
आप यहां भी ज़िना को आम कर दो तो फिर पर्दा भी क्या हो जाए, फिर इस तकल्लुफ की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो हमारे यहाँ लिबरल तबका जो एक्चुअली कर रहा होता है ना, एक्चुअली असल में तो वो यूं था, एक्चुअली यूं था, तो शैतान ने भी बहुत सारे एक्चुअली लेकर आया हुआ था। शैतान को अल्लाह ने कहा तूने सजदा क्यों नहीं किया? शैतान ने कहा एक्चुअली बात असल में ये है कि इसको तूने मिट्टी से भी नहीं, कुरान कहता है सड़े हुए गारे से, हमीम मिन सलसालिम मसनून, जिसमें बदबू आ रही थी। जैसे मां के पेट में जब बच्चा बनता है ना, इब्तदाई मराहिल में इंतहाई बदबूदार होता है, तो कुरान कह रहा है हमने उस मिट्टी को सड़ाया है। सड़ी हुई मिट्टी को कहते हैं हमा, और मसनून आगे उसी की ताकीद। सड़ी हुई मिट्टी को, यानी मिट्टी को एक ऐसे प्रोसेस से गुजारा कि उसमें सड़ान पैदा हुई है, उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम वजूद में आए हैं। तो शैतान ने कहा एक्चुअली बात यह है कि इनका जो मटेरियल है ना जिससे ये बनाए गए हैं वो इतना अच्छा नहीं है कि मैं जो आग से बना हुआ है जिसमें स्मेल नहीं होती, बदबू नहीं होती, धुएं में तो होती है, तो जिस चीज की धुआं है उसमें, आग में तो बजाते खुद नहीं होती ना। तो एक्चुअली मेरी खोपड़ी में ये चीज आ नहीं रही है कि मैं इससे पहले भी हूं, इबादत गुजार भी हूं, और ये जमीन में इसकी आल औलाद फसाद भी करेगी, और मैं इसको सर झुकाऊं। एक्चुअली बात यह है कि ये चीज मेरी समझ में, मेरी कॉमन सेंस में बिल्कुल भी नहीं आती। तो अल्लाह मियां को भी चाहिए था कि शैतान को दलाइल से जवाब देते हैं। क्या ख्याल है? हम होते तो हम अल्लाह मियां को कहते, मशवरा देते कि अल्लाह आप दलाइल से शैतान को समझाएं कि भाई बात असल, ये अल्लाह हमारे जिम्मे लगा देते कि तुम बता दो। हम शैतान को क्या कहते हैं, एक्सक्यूज मी सर, बात ये है, थोड़ी बात समझने की कोशिश करें। बात असल में यह है कि ठीक है आप आग से बने, ये सड़े हुए गारे से बना, लेकिन खुदा के आप पर एहसानात इतने ज्यादा हैं। अल्लाह ने आपको बनाया ना आग से, आप खुद से थोड़ी बने हो। तो जिस अल्लाह ने बनाया है भाई, जब वही ऑर्डर दे रहा है तो फिर उसके ऑर्डर के मुकाबले में आप क्यों एक्चुअली लगा के रखा हुआ है आपने? शैतान आगे से जवाब देता कि मैं मानता हूं अल्लाह ने बनाया, लेकिन जब अल्लाह को मुझे इसको सरदाई करवाना था तो मुझे भी मिट्टी से बना देता। बताओ क़यामत तक किसी का बाप भी इसके इस उख्दे को हल कर सकता था? आपका एक्चुअली वो दो एक्चुअली लगा देता, एक्सक्यूज भी लगाते वो, उसके बाद होता फड्डा, हाथापाई, लड़ाई, जंग, तोपे, बम, ये नतीजा निकलता आखिर में। दलाइल से दुनिया में हर आदमी बात को नहीं समझता। दलाइल की दुनिया में छोड़ दोगे पागल हो जाओगे। किसी हद तक तो दलाइल चलते हैं, उसके बाद अपनी अकल के घोड़े वो उनको को लगाम देनी पड़ती है कि बस भाई आगे नहीं, इससे आगे जाने की इजाजत नहीं है। वो क्या है, जब इंसानों में आपस में डिबेट होगी दलाइल के अंबार लगा दो, जहां खुदा का मामला आएगा वहां अपनी अकल को बिछा दिया जाएगा जमीन पे। भाई खुदा ने कह दिया बस, अल्लाह से आगे हमारी अकल नहीं हो सकती। तो ये हम लोगों को बेवकूफी की तरगीब नहीं दे रहे कि अकल इस्तेमाल ही ना करो। हम कहते हैं इंसान कोई फलसफा लेकर आता है, आप भी एक फलसफा पेश करो। इंसान कोई बात करता है, आप भी दलाइल की दुनिया में रद्द करो। जहां बात अल्लाह की आएगी, गॉड की आएगी, गॉड ने कह दिया, अब आगे बहस का ऑप्शन आपके पास खत्म हो गया है। तो अल्लाह मियां ने शैतान को दलाइल नहीं समझाए कि नहीं ये तू यूं है तो यूं है, देख मैंने तुझे। अल्लाह मियां ने शैतान को क्या कहा, फखरुज मिन्हा इन्नका रजीम। तेरी जो दलील है ना कि मैं अना खैरुम मिन्हु, अल्लाह ये नहीं कहा कि नहीं तू खैर नहीं है, तू तो बदतर है, खैर तो आदम है, ये कुछ भी नहीं अल्लाह ने कहा। अल्लाह मियां ने उसको ये कहा कि तू यहां से निकल जा। व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा तक मेरी लानत तुझ पे पड़ती रहेगी। शैतान को चाहिए था जब खुदा को इस गजब की हालत में देखा तो अपनी बात से रुजू करता, लेकिन शैतान का जो लिबरल पना है ना, जो उसको पढ़ा लिखा होने का जो एक नाज था कि मैं पढ़ा लिखा हूं और मैं क्यों खुदा की बात मानूं, उस तकब्बुर ने उसको क्या कर दिया, हलाक। जब देखा कि अल्लाह गजब में आके निकाल रहा है, देखो एक बेटा बाप के सामने ऊंची आवाज से बात करता है, बाप कहता है बेटा जो भी है अपनी आवाज क्या करो बस। बेटा जवाब में कहता है कि मैं बात सही कर रहा हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो बाप बात गुस्से में आता है, थप्पड़ लगा देता है, ये कहता है निकल जाए यहां से। अकलमंद बेटा होगा, कहेगा यार अब्बा को आज मैंने ज्यादा गुस्सा दिला दिया, अब इस बहस में पड़े बगैर कि सही कौन है गलत कौन है, अब क्या करो, अब्बा को मनाने की कोशिश। लेकिन मुतकब्बिर फिरौन क्या होगा, वो बाप के सामने या मां के सामने तवाज़ो के बजाय और ज्यादा अकड़ दिखाएगा, जो कि मार्केट में आजकल चल रहा है। बॉस के सामने ये झुके हुए होते हैं माशाल्लाह। किसी का तकब्बुर टूटता हुआ देखना हो ना, अपने बॉस के सामने देख लिया करो। वहां नहीं आता कि मैं गुस्से में आप से बाहर हो जाता हूं, मैं गुस्से में यूं हो जाता हूं। जिससे आपका कोई नफा वाबस्ता है ना, उसके सामने ब्लड प्रेशर कभी हाई नहीं होता है। अगर होगा भी तो जिंदगी में एक दफा, फिर जब उसका नुकसान होगा ना तो दोबारा कभी नहीं होगा। ये सारे अब्बा अम्मा और ये भाई और बहनों ये चल रहे हैं आजकल, इनके सामने सारी ट्रक, बीवी को थप्पड़ 6 थप्पड़ खींच के लगा दिए, बीवी को डांटा तो बेगम साहिबा ने आगे से रिप्लाई कर दिया। एक लतीफा सुना दूं, हजरत फिरोज मेमन साहब का पेश करदा लतीफा है। 2 दोस्त मिले, उन्होंने कहा आजकल तेरी कैसी गुजर रही है घर में ना। तो एक दोस्त था, उसकी अच्छी नहीं गुजर रही थी, वो बीवी का गुलाम बना हुआ था बेचारा। लेकिन उसने कहा अगर मैं यूं बताऊंगा मैं गुलाम बना हूं तो मेरी बेइज्जती होगी, तो बताओ इस स्टाइल से कि वो बेइज्जती ना हो। तो उसने कहा यार बस मैं जब सुबह उठता हूं तो मैं नाश्ता मैं खुद बनाता हूं। उसका फायदा ये होता है कि अपनी मर्जी का नाश्ता होता है, तो चाय भी मेरी मर्जी की होती है, टाइम भी मेरी मर्जी का, तो मुझे फायदा होता है। तो जब मैं बना ही लेता हूं तो मैं कहता हूं चलो बेगम को भी खिला दो, तो उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो अल्लाह का बड़ा फजल है। फिर शाम को आता हूं तो चाय तो मैं अपने हाथ की पीता हूं, तो इसलिए मैं एक के बजाय फिर 2 कप बना देता हूं कि चलो यार।
रात का खाना मैं सिर्फ इसलिए बनाता हूं कि बर्तन भी तो वो धोती है ना मेरे साथ, तो चलो यार खाने में हाथ उसके साथ बटा दूं, तो अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ी अच्छी गुजर रही है। अब तू सुना तेरी कैसे गुजर रही है। उसने कहा मेरी भी ऐसी कुत्तों की तरह गुजर रही है जैसे तेरी गुजर रही है, लेकिन मुझे ऐसे बताना नहीं आता नहीं आता जिस तरह तुझे आता है तो शैतान ने, अल्लाह मियां ने भी शैतान को आगे से मजीद दलाइल नहीं दिए। इन्ना अलैका लानती, दफा हो जा यहां से, निकल जा। अब शैतान को देखें, भाई तू निकल जा यहां से, बाद में तौबा कर लेना, जब तेरा बाज़ आदमी गुस्से में होता है ना, तो चल भाई तू थोड़ा सा सियासत से काम ले ले, चला जा, बाद में अल्लाह को मना लेना। शैतान भी तकब्बुर में, उसने कहा कि इस आदम की वजह से मुझे निकाला है, ठीक है मैं जहन्नम में जाना मुझे कबूल है, इसको भी लेके जाऊंगा और मुझे तू क़यामत तक के लिए जिंदगी दे दे। कितनी गलत चीज मांग रहा है ना अपने लिए, गलत चीज मांग रहा है ना भाई। तू हसद की आग में इनका नुकसान करना अपना क्यों कर रहा है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तू हसद की आग में भड़क रहा है तो तू इनके पीछे पड़ना, गलत तो वो भी है, लेकिन ये फिर भी कुछ समझ में आता है कि इसकी वजह से निकाला तो इसको अपने लिए भी, कि मैं भी जाऊंगा लेकिन इसको भी लेके जाऊंगा, तो मुझे अपना जाना भी मंजूर है। और ऐसा आंकड़ा है ना, ऐसा आंकड़ा है, कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ये वाकया लिखा है, लेकिन इसकी कोई सनद नहीं है, बाज वाकये मुस्तनद नहीं होते, लेकिन उसका जो मजमून होता है वो मजमून ठीक होता है। तो कहते हैं शैतान मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया, कहने लगा कि इतने लोगों की अल्लाह तौबा कबूल करता है, बड़े बड़े गुनाहगारों की, तो क्या मेरी तौबा अल्लाह कबूल कर लेगा? अल्लाह मियां ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह मियां से पूछा, अल्लाह मियां ने कहा हाँ भाई सबके लिए जब तौबा का दरवाजा खुला है, शैतान के लिए भी खुला हुआ है। शैतान हैरान हुआ कि यार मैं इतने लोगों को जहन्नम में पहुंचवा चुका हूं है भाई, और इतना कुछ मैंने कर लिया, अब भी तौबा कबूल होगी? तो अल्लाह से तरीका पूछो क्या करना है। तो अल्लाह मियां ने बताया कि मैं सारे गुनाह माफ करने के लिए तैयार हूं, तो बस एक काम कर ले, आदम को सजदा किया था ना वो तो चले गए दुनिया से, उनकी कब्र को जाके कर ले। क्या कर ले भाई? वो इनकार कर दिया था, ऑप्शन है कब्र को कर ले, मैं गुनाह माफ कर दूंगा। शैतान ने कहा ये नहीं हो सकता, इसलिए कि जब जिंदा थे उस वक्त नहीं किया, अब तो कब्र, तो अब तो मेरी और ज्यादा इंसल्ट है इसमें। एक्चुअली ये मुझसे बोलो, एक्चुअली ये नहीं हो सकता, एक्चुअली ये काम मुझसे नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ये फिरौन ने, वो शैतान ने कहा था। तो हमारे पास क्या है भाई, अल्लाह का जब फैसला आ गया, अल्लाह के रसूल वही कहेंगे जो नुमाइंदे हैं, तो जो अल्लाह का हुक्म है वही बताएंगे। तो जब आ गया तो मुसलमान के पास अब सही और गलत में फर्क करने का की टेंशन से क्या हो गई, जान छुड़ गई। ये बहुत बड़ी मुसीबत से अल्लाह ने बचा लिया है। आप इसको हल्का समझ रहे हो, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, सारी जिंदगी उनकी डिप्रेशन में, स्ट्रेस में गुजरती है, सही क्या गलत क्या, पागलों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। कुरान ने उनके भी नक्शे खींचे हैं, उस मिसाल पे जाऊंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेरे भाई जब अल्लाह ने क्लियर कर दिया हमें, तो अब जैसे जैसे अल्लाह रसूल कह रहे हैं ना, मान लो कि यही ठीक है, बाकी सब क्या है बोलो।